नमस्कार दोस्त, कंपटीशन गंगा परिवार में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। हम लोग पिछली क्लास में समय, चाल और दूरी को स्टार्ट किए थे, उसके कुछ कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन को देख लिए थे। आज हम उसके आगे के कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन को देखेंगे। तो बिना किसी देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। आइए, ठीक है, आपका एग्जाम बहुत नज़दीक है, 17-18 फरवरी को एग्जाम है, तो बिना बकवास के क्लास को जल्दी जल्दी पढ़ना है, ठीक है। आइए, अगला कॉन्सेप्ट जो है, कॉन्सेप्ट क्या है, हम आपको जुगाड़ दे रहे हैं, ठीक है, ठीक है, जुगाड़ दे रहे हैं। अगर टी कांस्टेंट हो, टी होगा यस अगर कांस्टेंट हो, स्पीड जो है कांस्टेंट, या डी दूरी कांस्टेंट हो, डी कांस्टेंट कर लो, चलो डी कांस्टेंट हो, बढ़िया फार्मूला देना। हमने कहा ए दो दूरी है, ए और बी, ए और बी एक दूरी है, ठीक है, ए और बी एक दूरी है, ठीक है। एक व्यक्ति ए से बी की दूरी में, दो व्यक्ति हैं, एक ए से चलना स्टार्ट किया, एक व्यक्ति ए से बी की तरफ चला S1 की स्पीड से, ठीक है। वही व्यक्ति उसी टाइम चला S2 की स्पीड से बी की तरफ, दोनों ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ठीक। जो टोटल टाइम है, टोटल टाइम टी है, टोटल टाइम लगा टी, टोटल टाइम जो लगा वो टी लगा। तो बताइए डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस इस बीच की दूरी क्या है, डी पूछा। तो समय क्या होता है, समय होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। समय क्या होता है, समय होता है डिस्टेंस अपॉन टी, होता है डी अपॉन, डी कांस्टेंट है, डी अपॉन S1 प्लस S2, डी अपॉन S2। तो यहाँ से टी क्या निकल के आएगा, क्या निकल के आया, यहाँ से अगर डी निकालें तो डी क्या निकल के आया, देखिए टी है, डी को कॉमन लीजिए, 1/S1 प्लस 1/S2, ठीक। तो डी क्या निकल के आएगा, डी निकल के आएगा, देखिए टी बराबर हो जाएगा डी S1 प्लस S2/S1/S2। तो डी निकल के आएगा S1/S2/S1 प्लस S2 गुणे टी, ये हो जाएगा। ये फार्मूला याद रखिएगा, ये फार्मूला आप याद रखिएगा, बढ़िया जुगाड़ मेथड है, ये है जुगाड़ मेथड। इस पे करेंगे क्वेश्चन आराम से सॉल्व। इस पे हम 2 क्वेश्चन कराएंगे। आप वैसे रेशियो मेथड से भी कर सकते हैं, इस पे भी कर सकते हैं। हम इस एक रेशियो मेथड से कराएंगे, इस पे कराएंगे। आइए, ठीक है। कोई व्यक्ति है, कोई 2 व्यक्ति हैं, एक दूरी है, समान दूरी पे खड़ी हैं। एक S1 की दूरी से यहाँ पे जा रहा है, एक बी दूसरा व्यक्ति है, वो S2 दूरी से यहाँ पे आ रहा है। तो डी क्या होगा, डी होगा S1 इंटू S2 अपॉन S1 प्लस S2 इंटू टी टाइम, ठीक। ये बात याद रखिएगा। अब आगे हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गला पूरा बैठ गया है भाई साहब, बोलते बोलते इतनी क्लासें लग रही हैं। क्वेश्चन क्या है, अपराह्न 2 बजे कोई व्यक्ति है, दोपहर 2 बजे कोई व्यक्ति 4.5 किलोमीटर प्रति घंटे के स्थान ए से स्थान बी की ओर चलता है। और सही सेम क्वेश्चन है, जो भी पता है उसी कॉन्सेप्ट पे करते हैं। एक व्यक्ति है, दोपहर 2 बजे है, वो ए से बी की तरफ 4.5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलता है, 4.5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है। फिर बोला है एक के स्थान बी के लिए चलता है, ठीक है, एक के स्थान से बी के लिए चलता है, फिर है और स्थान बी पर 1.5 घंटे रुकता है। यहाँ पे ये व्यक्ति है, यहाँ जाता है 4.5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलते हुए यहाँ पे जाता है, 1.5 घंटे रुक जाता है, 1.5 घंटे तो रुक जाता है। फिर 6 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से यहाँ चला, यहाँ तक ए तक, ठीक है, 6 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चला। वह स्थान ए पर शाम को फिर उस 7 बजे पहुंचता। ये बी के बीच की दूरी क्या, 2 बजे चला, 2 बजे चला यहाँ से, 7 बजे फिर अपने यहाँ घर पे पहुंचा। जैसे तुम अपने घर से मान लीजिए कहीं मार्केट गए, सुबह दोपहर में 2 बजे निकले, शाम को फिर लौट के 7 बजे आए, तो मार्केट में मान लीजिए 1-1.5 घंटा रुक गए।
मार्केट जा रही है, ये मार्केट है, ये तुम हो, यहाँ अपने घर, ये तुम्हारा घर है, ये तुम्हारा मार्केट है। अपने घर से मार्केट में जा रहे हो तो 4.5 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से गए यहाँ पे। अब यहाँ पहुँचे तो यहाँ 1.5 घंटा रुक गए, मार्केट में चाउमीन खाए, बहुत कुछ खाए, कुछ देखे उखे, नैन सुख लिए। वहाँ लेने के बाद 1.5 घंटा वहाँ सब कुछ मजा करने के बाद फिर 6 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से अपने घर की वापस आए, तो 7 बजे अपने घर पहुँच रहे। ठीक है, 7 बजे अपने घर पहुँच रहे, 7 बजे अपने घर पहुँच रहे भैया। ठीक है, तो पूछ क्या रहा है, स्थान ए बी बीच की दूरी क्या है, इन दोनों के बीच की दूरी पूछ रहा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखिए डी क्या है, पहले हमें टी निकालना होगा, टी निकालना होगा, हमें टोटल टाइम निकालना होगा। टोटल टाइम कितना लगा, टोटल टाइम कितना लगा, टोटल टाइम कितना लगा, टोटल टाइम 2 बजे चले 7 बजे तक 5 घंटा, टोटल टाइम 5 घंटा लगा। टोटल टाइम जो लगा 5 घंटे लगा, टोटल टाइम जो लगा वो 5 घंटे लगा। लेकिन वो 1.5 घंटा यहाँ रुका रहा, तो चलने की स्पीड पूछ रहा है। ठीक है, इन दोनों की स्पीड पूछ रहा है। यहाँ पे रुके तो उसका स्पीड तो पहुँच नहीं रहा। 1.5 घंटा तुम कुछ भी किए हो यहाँ बैठ के, उससे कोई मतलब नहीं। 1.5 घंटे इसको माइनस कर दीजिए, टाइम निकल आया। टाइम जो निकलेगा डेल्टा टी 3.5 घंटे, 3.5 घंटे। तो हमसे पूछा इन दोनों की दूरी, तो अभी फार्मूला बताए, डी बराबर होता है S1 इंटू S2 अपान S1 प्लस S2 इंटू टी। S1 का मान कितना दिया है, 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा गुणे 6, 4.5 प्लस 6 गुणे टी का मान कितना दिया है, 3.5। बहुत सही। 45 छक्का कितना होता है, 45 गुणे 6 पंचे 30। ठीक है, 6 चौको 24, 3 27, 27 से 45 का 270, 27 बटे 6 4 10, 10.5, 10.5 से घटाएंगे 100, 6 4 10, 105, 105 10 5 105 हो जाएगा 35 गुणे 35। 5 से अगर इसको काटा जाए, 5 और 7 35, 5 दूनी 10, 21, 7 21, 9 27, 9 डी का मान जो आएगा 9 किलोमीटर आएगा, 9 किलोमीटर, 9 किलोमीटर आएगा। तुम्हारे घर से मार्केट की दूरी 9 किलोमीटर है, 9 किलोमीटर तुम जा रहे हो। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, आसानी से सॉल्व है। सबके बस के क्वेश्चन करना नहीं है, नहीं कर सकता। एक यही कंपटीशन गंगा है, यही पीएम सर ही है जो बड़े से बड़े क्वेश्चन को, तो बड़े से बड़े तूफानों से लड़कर नौका पार कर देते हैं, बड़े से बड़ी पार कर देते हैं। आइए ये क्वेश्चन सॉल्व, आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन पहले कॉन्सेप्ट को सिखाते हैं, कॉन्सेप्ट को सिखाते हैं। एक क्वेश्चन एक कॉन्सेप्ट, एक क्वेश्चन एक कॉन्सेप्ट, क्योंकि इसमें बहुत कॉन्सेप्ट, बहुत टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, टाइप क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट है, मैंने कहा एक लड़का है, एक तुम ही हो, अपने घर से मार्केट, ये तुम्हारा घर है, ये मार्केट। ठीक है, इसकी दूरी जो है डी है, डी है। ठीक है, हमने क्या कहा, यहां से तुम चल रहे हो S1 की स्पीड से, S1 की स्पीड से चल रहे हो, यहां पे पहुंचे। फिर यहां से तुमने S2 की स्पीड से चले, यहां पहुंचे। ठीक, इस समय है, समय का अंतर जो है वो दिया है, समय का अंतर जो है डेल्टा टी दिया है, डेल्टा टी। समय का अंतर जो है डेल्टा टी दिया है। कैसे, मैंने कहा अपने घर से मार्केट जाते हो तुमको इतना टाइम लगा। ठीक है, 16 मिनट। ठीक है, जैसे हम कोई क्वेश्चन लेते हैं, कैसे कोई व्यक्ति है अपने घर से 20 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से चल रहा है, 20 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से चल रहा है, वो 10 मिनट देर पहुंचता है, 10 मिनट देर पहुंचता है। ठीक है, वहीं
वह 24 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से साइकिल चलाए, ठीक है, 24, ठीक है, S2। अगर हम 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मोटरसाइकिल चला रहे हैं तो 16 मिनट अपने पहले पहुंच जाते हैं। अगर हम वही 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अगर मोटरसाइकिल चलाएं तो 20 मिनट बाद पहुंचते हैं, यानी 20 मिनट बाद जल्दी पहुंचते हैं। फिर से समझिए, हम तो ये तुम्हारा घर, ये कोई मार्केट है, मैंने कहा अपने घर से तुम मार्केट जा रहे हो, 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तुम मोटरसाइकिल चला रहे हो, तो मार्केट में 10 मिनट पहले पहुंच जा रहे हो। अगर वही अपने घर से निकले और 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तुम गाड़ी चलाते हुए जा रहे हो तो तुम 10 मिनट बाद पहुंच रहे हो, ठीक है, तो 10 मिनट बाद पहुंच रहे हो, तो समय का अंतर क्या होगा, समय का अंतर निकाल लिया जाएगा, ठीक है। फिर तो इन दोनों के बीच की दूरी क्या होगी, दूरी क्या होगी, गति में अंतर क्या होगा, गति में अंतर, गति में अंतर क्या होगा, गति में अंतर जो होता है, समझिए, S1 माइनस S2 अपान S2 माइनस S1 इन डेल्टा S होता है। गति में अंतर जो होगा डेल्टा S हो जाएगा। तो हमसे पूछा क्या है, दूरी बताइए, तो देखिए d अपान S1 माइनस d अपान S2 जो होगा डेल्टा t होगा। यहाँ से डेल्टा t का मान कितना आ जाएगा, d को कॉमन लेंगे तो S2 माइनस S1 अपान S1 इंटू S2। हमसे d पूछा है, d का मान क्या आ जाएगा, S1 इंटू S2, S1 अंतर पूछा है, माइनस नहीं है, अंतर गुणे डेल्टा t। ये फार्मूला नोट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला, ये फार्मूला ज़रा नोट करिए, ये फार्मूला नोट करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अब इस पर बेस्ट क्वेश्चन करेंगे, 2-3 क्वेश्चन करेंगे। बढ़िया क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन करेंगे फिर तब समझ में आ जाएगा। ये फार्मूला तुम रख लो, d बराबर होता है S1 इंटू S2 अपान S1 अंतर S2 इंटू डेल्टा टी, समय का अंतर। ये बातें रख लीजिए, बस इसको हम लिख के रहने देते क्वेश्चन का। क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में APSI का है क्वेश्चन। एक व्यक्ति हॉस्टल से कॉलेज क्यों जाता है, एक व्यक्ति है, ठीक है, एक व्यक्ति है, वो हॉस्टल से कॉलेज की तरफ जाता है 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, तो वो 16 मिनट की देरी से पहुंचता है, ठीक है, ये कोई मेन है, ठीक है। अगर वो अपने घर से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाए तो 16 मिनट की देरी से पहुंचता है, ठीक है, 16 मिनट की, 16.5 मिनट की देरी से पहुंचता है। अगर वही 24 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से साइकिल चलाए तो 16.5 मिनट, 16.5 मिनट जल्दी, 16.5 मिनट। अगर 20 किलोमीटर, फिर से पढ़िए, एक व्यक्ति जो है हॉस्टल से कॉलेज की 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आता है तो 16.5 मिनट देरी से पहुंचता है। अगर वही 24 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से साइकिल चलाए तो 16.5 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो हॉस्टल कॉलेज के बीच की दूरी क्या होगी, ठीक है, तो यहाँ से डेल्टा टी कितना आ जाएगा, डेल्टा टी कितना आ जाएगा, 16.5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 16.5, 33 आ जाएगा, 33, इसको मिनट है, घंटे में बदल दो, 33/60 डेल्टा टी का मान आ जाएगा। तो डी का मान जो होगा, तो पूछा हॉस्टल से और उसके घर, उसके कॉलेज की दूरी कितनी है, S1 कितना दिया, 20 गुणे 24/20 माइनस 24, 20 में से 24 को माइनस करेंगे 4 गुणे 33/60, 33/60, 0 से 0 काट दो, ठीक है, 4×5 20, 4×6 24, 6 से 6 काट दे, डी बराबर 66 किलोमीटर है। बहुत दूर रह रहा भैया, इतनी दूर हॉस्टल का है लिए, 66 किलोमीटर। बढ़िया क्वेश्चन था। देखिए ये S1 इंटू S2 अपान S1 अंतर S2 इंटू डेल्टा डी, ये अंतर है, माइनस नहीं है, दूरी कभी माइनस में नहीं ली जाती, इतनी बात याद रखिए। 66 किलोमीटर दूरी, उसके हॉस्टल कॉलेज के बीच की दूरी 66 किलोमीटर। एक क्वेश्चन और कराते हैं, एक क्वेश्चन और इसी पे कराते हैं। आओ,
जरा इसको नोट करिए, ठीक है। आइए अब अगला क्वेश्चन करते हैं। एक रेशियो मेथड से कर रहे हैं, आप इस मेथड से भी कर सकते हैं, इस पे भी बेस कर सकते हैं। एक क्वेश्चन रेशियो मेथड से करते हैं कि रेशियो मेथड से कैसे होता है, ठीक है। फिर अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, पढ़िए क्वेश्चन जो है एक बार पढ़िए। क्वेश्चन क्या है, रवि सुबह 8:20 अपने घर से अब स्कूल के लिए साइकिल से निकलता है। एक रवि लड़का है, रवि एक लड़का है, वो 8:20 पे अपने घर से साइकिल से स्कूल के लिए निकलता है, ठीक है। यदि वो अपनी साइकिल 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलाता है, ठीक है, तो स्कूल के लिए निर्धारित समय से 8 मिनट पहले पहुंच जाता है। अगर वो साइकिल 16 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलाए तो 10 मिनट स्कूल, देखिए फिर से समझिए, पढ़ने में हमने गलती कर दिया, सॉरी। रवि एक लड़का है, वो सुबह 8:20 पर अपने घर से साइकिल से स्कूल के लिए निकलता है, कॉलेज के लिए निकलता है। वह अपनी साइकिल जब रास्ते में 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जब चलाता है तो स्कूल के टाइमिंग से 8 मिनट की देरी पे पहुंचता है, ठीक है। लेकिन अगर वो साइकिल 16 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलाए तो वो स्कूल के टाइमिंग से 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। ये क्वेश्चन बोल रहा है। तो स्कूल शुरू होने का निर्धारित समय क्या है, स्कूल कितने बजे शुरू होता है, रेशियो मेथड से कहते हैं। स्पीड दिया है क्या है, 10 अनुपात कितने में दिया, 10 और 16 दिया। अगर 10 के स्पीड से चलाए तो टाइम क्या है, 8 मिनट वो पहले पहुंच जाएगा टाइम। तो इसको देखिए, 8 8 में 16, 5 दूनी 10, 8 दूनी 16, इस साल होगा, ठीक है। टाइम क्या होता है, स्पीड का उल्टा होता है, यस क्या होता है, 1/t होता है। तो टी हो जाएगा 8:5 में हो जाएगा कि नहीं। हमसे बोला है, क्या बोला है, इन तीनों का अंतर जो है कितना है, आठ 20 पे चलाता है, 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, तो स्कूल के देरी से पहुंचता है, और 10 मिनट 18, हाँ ठीक। इन दोनों का अंतर कितना है, 3। क्वेश्चन बोला इन तीनों का अंतर, 3 का मान कितना दिया है, कुल टाइम इसके कितना लगता है, 18 मिनट लगता है, 18 मिनट लगता है। दोनों को जोड़ दिया, कितने गुना ज़्यादा है, 6 गुना ज़्यादा है, बहुत से। यानी डी का मान जो आ गया, डिस्टेंस जो है 6 किलोमीटर है, ठीक है। लेकिन कह क्या रहा है, वो 8 किलोमीटर 8 मिनट देरी से पहुंचता है। चलिए, चाहे आप यहाँ से निकलिए, चाहे यहाँ से निकलिए, हम यहाँ से निकाल रहे हैं। 8 किलोमीटर की देरी से पहुंचता है। अगर 8 मिनट की देरी से पहुंचता है तो कितनी दूरी होगा, 8 से 48 मिनट, 48 मिनट, उससे 48 मिनट लगता है जाने में, ठीक है, 48 मिनट जाने लगता है। लेकिन वो 8 कुल टाइम जो लगता है वो 48 मिनट लगता है, उसके घर अपने घर से स्कूल जाने में जो टाइमिंग लगता है वो 48 मिनट लगता है। लेकिन वो अपने निर्धारित समय से 8 मिनट पहले पहुंच जा रहा है, तो 8 माइनस कर दिए, 40 मिनट, ठीक है। तो स्कूल का टाइमिंग क्या है, 8:20 पे निकलता है, 8:20 में निकलता है, 40 मिनट में वो उसको पहुंचना है, ठीक है। तो प्लस 40 कर दिए, 40 मिनट, तो 8 हो जाएगा 9 बजे पूरे उसका टाइमिंग, स्कूल का टाइमिंग जो है 9 बजे। बढ़िया क्वेश्चन था, 9 AM, बढ़िया क्वेश्चन था, जबरदस्त क्वेश्चन, बहुत टफ क्वेश्चन, रेशियो मेथड से। एक लास्ट कॉन्सेप्ट बचा है, उसको कराते हैं, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन था, नोट करिए। एक क्वेश्चन कराते हैं बढ़िया सा, एक कॉन्सेप्ट एक क्वेश्चन कराते हैं, फिर इसको आज की क्लास को समाप्त करते हैं। ये कॉन्सेप्ट क्या है, आफ्टर मीटिंग कॉन्सेप्ट, ठीक है, आफ्टर मीटिंग कॉन्सेप्ट, ठीक है। आफ्टर में एक दूसरे से मिलने वाला, मिलने से पहले का कॉन्सेप्ट, ठीक है। एक दूसरे से मिलने का आफ्टर मीटिंग कॉन्सेप्ट क्या है, मैंने कहा, हमने कॉन्सेप्ट समझिए, एक इलाहाबाद और दिल्ली, ये इलाहाबाद है,
ये दिल्ली है, ठीक है, ये इलाहाबाद है, दिल्ली है, इन दोनों के बीच की दूरी इतनी रास्ता है। यहाँ से एक व्यक्ति ए है, ए जो है चलता है S1 की स्पीड से, S1 की स्पीड से चलता है। मान लीजिए ए व्यक्ति है, S1 की स्पीड से चलता है टी टाइम में चलता है, ठीक है। वहीं ये कोई व्यक्ति बी है, बी चलता है बी जो चलता है दिल्ली से चलता है इलाहाबाद की तरफ, इलाहाबाद से ये जो है इलाहाबाद से चलता है दिल्ली की ओर, तो S1 स्पीड से चलता है टी टाइम के लिए यहाँ तक आता है। वहीं बी जो है S2 की स्पीड से चलता है, ठीक है, टी टाइम के लिए, ठीक है। यहाँ पे आगे एक दूसरे मिलते हैं, मिलके ढाबे पे बैठते हैं, समोसा खाते हैं, चाय पीते हैं। समोसा खाएंगे, चाय पियेंगे, गप लड़ाएंगे, फिर कहेंगे आप तुम चलो, दोनों हाथ मिलाते हैं, फिर चलते हैं। अब ये जो चलता है ये अब यहाँ से T1 समय लेता है इतनी दूरी तय करने में, ये जो समय तय करता है T2 समय लेता है, ठीक है। तो सेम टाइम है, तो सेम टाइम, तो इसका फार्मूला क्या होगा, S1 जो होगा S1 होगा S2 के बराबर होगा अंडर रूट T2 अपान T1। बस ये बातें याद रखिएगा, आफ्टर मीटिंग का हम एक दूसरे से मिलने से पहले का जो होगा, अगर क्वेश्चन में आ गया तो ये चीज़ें अप्लाई कर देंगे। एक क्वेश्चन लेके करते हैं, फिर समझ में आएगा, अच्छे से समझ में आएगा। एक क्वेश्चन करते हैं, बस समाप्त करते हैं। क्वेश्चन क्या है, पढ़िए। क्वेश्चन है ए और बी जो है एक समय पर x और y से x के स्थान पर एक दूसरे से चलना शुरू किए। एक दूसरे के पार करने के बाद ए और बी को y और x तक पहुंचने में 2 घंटे 45 और 4 घंटे 5 मिनट का समय लगता है। यदि बी की चाल 8.4 किलोमीटर पर घंटे, तो ए की चाल क्या थी, बहुत समय। मैंने क्या कहा, S1 और S2 बराबर होता है अंडर रूट T2 अपान T1। S1 का मान निकालना है, S2 का मान दिया है क्वेश्चन में 8.4, T2 का मान दिया है कितना, T2 का मान दिया है कितना, दिया है क्वेश्चन में 4.05, और इसका मान दिया है 245, 2.5 पॉइंट हटा दो, 5 से काट दो, 5 8 पंचे 40, 81, और ये हो जाएगा 749। S1 अपान 8.4 9 749। अब क्या होगा, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, S1 हो जाएगा 9, 12 9 96, 9.6, 12 9 108 होता है भैया, 12 96, 12 9 108, 108 एक ही जो चाल होगी 108 किलोमीटर 10.8 किलोमीटर पर घंटे होगी। ऑप्शन नंबर ए जो करेक्ट ऑप्शन, ठीक। तो लगभग समय चाल दूरी के लगभग कॉन्सेप्ट क्वेश्चन को मैंने देख लिया। अभी इस पे एक क्लास और लगेगी, इस चैप्टर पे अभी एक क्लास और लगेगी, रेलगाड़ी बस जो होता है इस सभी पे एक क्लास और लगेगी, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद, जय हिंद।